हेलो दोस्तों। आज मैं फिर से आ गया हूँ इस इंटरव्यू सीरीज का एक और वीडियो लेक्चर लेके। और इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे हम स्ट्रीम एपीआई का यूज करके किसी एरे से इवन और ओड नंबर को प्रिंट करा सकते हैं। सेकंड, कैसे हम डुप्लीकेट रिमूव करा सकते हैं किसी एरे से स्ट्रीम एपीआई का यूज करके। थर्ड, हम कैसे किसी एरे को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। और कैसे हम एरे के ईच एलिमेंट का कितनी बार रिपीटिशन हुआ है, कितनी बार अकरेंस हुआ है, उसको कैसे काउंट कर सकते हैं। तो ये 4 क्वेश्चंस मैं इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलते हैं अपने इंटेलिजे में और देखते हैं वन बाय वन। और दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने इंटेलिजे में। यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट करके रखी हुई है पहले से, और उसमें एक एरे लिया हुआ है। आप कोई भी रैंडम एरे ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रीम एपीआई का यूज करने के लिए हमें इस एरे को लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और किसी कलेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे? तो डायरेक्ट भी मैं इस एरे को स्ट्रीम में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बट मैं आपको एक स्टेप ज़्यादा करके दिखा रहा हूँ अभी। और मैं वो भी बता दूंगा कि कैसे हम ये जो नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ नंबर्स है, इनको डायरेक्ट कैसे स्ट्रीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं दोनों चीज़ें बता देता हूँ पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक लिस्ट ले लेता हूँ। लिस्ट ऑफ इंटीजर एल इक्वल टू एरेज तो एज सॉरी एरेज डॉट एज लिस्ट, और इसमें एरे पास कर देता हूँ। इंपोर्ट नहीं हो रहा है, ओके। इंपोर्ट क्लास, ओके, इंपोर्ट हो गया। अभी एक तरीका तो ये है, डायरेक्ट हमने क्या किया, एक लिस्ट लिया और लिस्ट को एरे एरे को लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, एरेज डॉट एज लिस्ट के हेल्प से, ठीक है। अभी अभी मैं इस लिस्ट पे एल डॉट स्ट्रीम, यानी इस लिस्ट को मैं डायरेक्ट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन था कि हमें एरे से इवन और ओड नंबर प्रिंट कराने। तो सबसे पहले मैं इवन नंबर प्रिंट करा दूँ, तो मैं इसके लिए लेता हूँ, फ़िल्टर कर लेते हैं हम लोग पहले इस लिस्ट को। और फिल्टर में हम लोग क्या करते हैं, फ़िल्टर करने के लिए हम एक एक्सप्रेशन लिखेंगे जो हमारा बेसिक लॉजिक है, ई डॉट ई मॉडलस बाई 2 इक्वल इक्वल 0, ठीक है। देन कलेक्ट कलेक्टर टू लिस्ट, ठीक है। यानी अभी क्या होगा, जो भी नंबर 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, वो नंबर आता रहेगा हमारी लिस्ट में, यानी वो सारे नंबर लिस्ट में कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम उनको प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे, एक वेरिएबल में इसको ले लेते हैं, ठीक है। अभी ले लिया इसको। अगर मैं डायरेक्ट इस कलेक्ट को मैं प्रिंट कराऊँ तो आप देखेंगे कि हमारे इवन नंबर यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। मैं रन कराता हूँ इसको। ठीक है। अभी इसमें हमारे इवन नंबर 10, 24, 6 और 70, ठीक है। 5 हमारा इवन नंबर नहीं था, वो हमारा प्रिंट नहीं हुआ। और अगर अब हमें ओड नंबर प्रिंट कराना तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल है, बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट इक्वल लगा देंगे। तो हमारे अब की बार ओनली इस लिस्ट में जो कलेक्ट होंगे वो ओनली ओड नंबर होंगे। तो मैं फिर से रन कराता हूँ उसको। अब की बार सिंगल 5 प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो मुझे आपको इसमें एक चीज़ और बतानी थी। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे एक एरे लिया हुआ है, एरे को मैंने लिस्ट में कन्वर्ट किया, फिर लिस्ट पे लगाया मैंने स्ट्रीम को, ठीक है। अभी डायरेक्ट हम ये जो एरे है, इसको, ये जो नंबर्स हैं, इनको भी हम स्ट्रीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ करके। यहाँ पे हम लोग लेते हैं स्ट्रीम, किस टाइप की स्ट्रीम है, इंटीजर टाइप की है, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे, इंटीजर एस डॉट
सॉरी एस इक्वल टू, ठीक है, स्ट्रीम डॉट ऑप, ठीक है, और ये वैल्यूज़ मैं इसमें कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी भी हम इतना काम ना करके हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी किसी भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को स्ट्रीम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी हम अगर हमें स्ट्रीम के ऑपरेशन परफॉर्म करने तो हमारे पास एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए, ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए, तभी हम इस स्ट्रीम को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो आप डायरेक्ट ऐसे एरे बना के और फिर उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके फिर स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लो, या आप डायरेक्ट ऐसे ही एक लाइन में भी स्ट्रीम में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे अभी इस लिस्ट का यूज नहीं करना चाहते, आप इस स्ट्रीम का यूज करना चाहते, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एस डॉट फिल्टर लिखेंगे, तब भी आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है। अभी देखो, 5, यानी ये मैटर नहीं करता है आप कैसे स्ट्रीम बनाते हो, ठीक है। मैटर ये करता है कि फाइनली आपके पास स्ट्रीम होनी चाहिए, तभी आप उसके ऊपर जो स्ट्रीम के जो मेथड्स है जो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली, और बहुत ही कम कोड की हेल्प से आप अपना काम कर सकते हो। तो स्ट्रीम एपीआई का यूज ही मतलब इसलिए होता है कि हम लोग को कम कोड लिखना पड़े और हमारा काम हो जाए, ठीक है। ठीक, अगर मैं विदाउट स्ट्रीम इसी इसी एरे से मुझे फाइंड करना होता है कौन सा इवन है कौन सा ओड है, तो मुझे पहले लूप चलाना पड़ता, फिर उसमें इफ एल्स की कंडीशन में ये कंडीशन डालनी पड़ती, फिर एक एक प्रिंट करना पड़ता, ऐसा करना पड़ता। लेकिन हमारा इस एक ही लाइन में सारा काम हो गया, ठीक है। इवन और ओड हम प्रिंट करा सकते बस एक लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करके, ठीक है। अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था, हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स फ्रॉम एरे। ये देखो कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कैसे करेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको, या तो मैं इसको इसको मैं हटा ही देता हूँ अभी के लिए। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एल डॉट स्ट्रीम ही करते हैं, एल डॉट स्ट्रीम एस, सॉरी इसको पूरा ही हटा देते हैं अभी के लिए, हमें ज़रूरत ही नहीं, हमें नया ही बनाना है, ठीक है। अभी अभी हमारे पास ये लिस्ट है और हम अपना सेकंड प्रोग्राम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी कैसे करेंगे, एल डॉट स्ट्रीम डॉट कलेक्ट और कलेक्टर टू सेट, अब के बाद टू सेट में कलेक्ट करेंगे, ठीक है। टू सेट में कलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये एक सेट रिटर्न करके देगा, और सेट हमेशा डुप्लीकेट नहीं लेता है। तो अगर मैं डायरेक्ट इसको प्रिंट कराऊँ ऐसा आउट, तो हम कलेक्ट को प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, एक ही लाइन में हमारा डुप्लीकेट रिमूव हो जाएगा। लेकिन इसमें मैंने कुछ भी डुप्लीकेट नहीं लिया था, तो मैं इसमें डाल देता हूँ अभी फिर से 5670, ठीक है, ऐसे डाल देता हूँ, ओके। अभी फिर से रन कराते हैं, अभी देखते हैं कि डुप्लीकेट रिमूव करके देता है कि नहीं देता है। अभी देखो यहाँ पे 456, मैंने 56 और 70 टू टाइम्स डाला है, लेकिन हमें एक ही टाइम्स मिल रहा है। तो ऐसे हम लोग कलेक्टर डॉट टू सेट का यूज करके डुप्लीकेट रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हाउ टू सॉर्ट एरे इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ पे लिखने में, ठीक है। तो चलते ये वाला काम हम कैसे कर सकते हैं, किसी भी एरे को डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में कैसे प्रिंट करा सकते हैं। अभी देखो मैं इसको हटा देता हूँ फिर से, और इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं। अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, एल डॉट स्ट्रीम डॉट, हमारे पास मेथड है सॉर्टेड, ऑलरेडी हमारे पास सॉर्टेड मेथड है, ठीक है, ठीक है। अब सॉर्टेड डॉट कलेक्ट और फिर कलेक्टर डॉट टू लिस्ट,
ठीक है। ऐसे करेंगे तो हमारे पास सॉर्टेड मेथड है जावा स्ट्रीम का, तो ये ऑटोमेटिक हमें क्या करेगा, एक सॉर्टेड स्ट्रीम रिटर्न करेगा। ठीक है, अब इसको हम एक वेरिएबल में ले लेते हैं, लिख लेंगे थोड़ी, लिस्ट ऑफ इंटीजर, और इसको ले लेते हैं list लिस्ट इक्वल। ठीक है, अब इस लिस्ट को प्रिंट कराते हैं, देखते हैं कि इसमें से हमें सॉर्ट होकर मिलता है कि नहीं डेटा। SOUT सॉर्ट, अभी लिस्ट को इसमें प्रिंट कराते हैं। ठीक है, अभी 4 5 5 6 6 10 20 70, अभी ये हमारा सॉर्टेड हो गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग कैसे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कराने के लिए मैं आपको बता दूं, सॉर्टेड मेथड है। ठीक है, इंटरनली क्या क्या यूज करता है, इंटरनली कंपेयर टू मेथड यूज करता है जो कंपेरेबल का है। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार करके। मैं यहाँ पे लेता हूँ एक लैम्डा एक्सप्रेशन, इसके अंदर लिखते हैं I1 कोमा I2। ठीक है, और लैम्डा एक्सप्रेशन ऐसे स्टार्ट कर देते हैं, फिर हम लिखते हैं I1 डॉट कंपेयर टू, और इसके अंदर डाल देते हैं हम लोग I2। ठीक है, अब ये सॉर्टेड मेथड की जो इम्प्लीमेंटेशन है इंटरनली, ये कैसे काम करता है, जैसे कंपेरेबल हमारा काम करता है, उसके अंदर कंपेयर टू मेथड होता है। ठीक है, तो कंपेरेबल हमारा होता है डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो जब हमने ये कोड इसके अंदर नहीं लिखा था, तब हमें ये डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके दे रहा था, लेकिन मैंने अभी ये कोड इसके अंदर डाल रहा है कंपेयर टू, यानी ये कंपेरेबल वाला कंपेयर टू है। ठीक है, तो मैं इसको अगर मैं रन कराता हूँ तो अभी देखते हैं हमें क्या रिकॉर्ड देगा। अभी भी हमें सेम ही आउटपुट दे रहा है। ठीक है, ठीक है, अभी भी हमें सेम ही आउटपुट दे रहा है। ठीक है, यानी मैं बोल सकता हूँ कि ये आप इसको लिखे ना लिखे, ठीक है, तो ये आपको डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग देगा। ठीक है, यानी ये काम कैसे करता है, डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग की तरह काम करता है, यानी कंपेयर टू। ठीक है, अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, या तो आप I2 की जगह I1 कर दीजिए और I1 की जगह I2 कर दीजिए, मैंने ऐसे किया। ठीक है, अभी क्या होगा, जो इस मेथड की जो इम्प्लीमेंटेशन थी पहले से जैसे वो काम कर रही थी, मैंने उसको रिवर्स कर दिया है। ठीक है, रिवर्स करने से क्या होगा, अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करेगा। ठीक है, अभी देखा आपने 70 70 20 10 6 6 5 5 4 क्या। और दूसरा तरीका एक ये भी है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे बस माइनस का साइन लगा दीजिए। आप माइनस का साइन लगाए, आपको फिर भी सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, 70 70 2 10 6 6 5 5 4। ठीक है, आपको सेम रिजल्ट मिला अभी भी। यानी अगर आपको नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर चाहिए तो आप डायरेक्ट सॉर्टेड मेथड यूज कर सकते हो। अगर आपको कस्टमाइज सॉर्टिंग ऑर्डर चाहिए तो आप इस एक्सप्रेशन की हेल्प से, इस लेमडा एक्सप्रेशन की हेल्प से आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, यानी एक्सप्रेशन की हेल्प से आप या तो आप माइनस साइन यूज कर लीजिए, या आप पैरामीटर I1 की जगह I2 कर दीजिए और I2 की जगह I1 कर दीजिए, तो आपको ये जो कस्टमाइज सॉर्टिंग ऑर्डर है वो हो जाएगा, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ टू काउंट ईच एलिमेंट सिक्वेंस इन एरे। अभी हमारा जो क्वेश्चन है ये है कि 4 कितने टाइम्स आया है, 6 कितने टाइम्स आया है, ईच एलिमेंट
कितनी बार रिपीट हो उसका काउंट निकालना है। ठीक है, ठीक है। उसका काउंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हम इसको क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। एल डॉट स्ट्रीम डॉट कलेक्ट, अभी हम यहाँ पे लेते हैं कलेक्टर्स, कलेक्टर्स। और जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि आपको की वैल्यू पेयर जैसा कुछ रिजल्ट चाहिए, ठीक है, यानी ईच एलिमेंट्स कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में भी कि आपको यूज करना है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय आपने यूज किया। अभी यहाँ पे एक फंक्शनल इंटरफेस है और इसके पास है एक मेथड फंक्शन डॉट, एक फंक्शन मेथड है फंक्शन आइडेंटिटी। ठीक है, हाँ यही है, यानी फंक्शन एक, ठीक है, फंक्शन आइडेंटिटी, और ये दो पैरामीटर लेते हैं। तो दूसरा हम ले लेते हैं फिर से कलेक्टर, सॉरी, कोमा कलेक्टर डॉट काउंटिंग करके मेथड होगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, फंक्शन और ईच एंटिटी क्या करता है, ठीक है, ये जो जो भी एक्सेप्ट करेगा वही रिटर्न करता है। सपोज कि इसने 10 को लिया, ठीक है, तो ये 10 ही रिटर्न करेगा, ऐसा इसका वर्किंग है इंटरनली। ठीक है, तो अगर 10, अगर जो भी 10 लेगा तो ये 10 को रिटर्न करेगा, जो भी इसके अंदर आएगा वो सेम ही रिजल्ट ये रिटर्न करता है। ठीक है, तो अभी हम इसको क्या करते हैं, ऐसे इसको हम एक वेरिएबल में ले लेते हैं। इसका वेरिएबल टाइप क्या रहेगा, मैप रहेगा। ठीक है, मैप इंटीजर और लॉन्ग, ठीक है, इक्वल टू मैप। अब इस मैप को प्रिंट करा लीजिए। इस मैप को प्रिंट कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट्स कितनी बार रिपीट हुआ है। ये देखिए 4 1 टाइम्स आया है, 21 टाइम्स आया, 5 2 टाइम्स आया, 72 टाइम्स आया, 6 2 टाइम्स आया और 10 1 टाइम्स आया। ठीक है, तो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ गया है। तो जब भी आपको ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि आपको कुछ की वैल्यू पेयर जैसे चाहिए तो आपको ग्रुपिंग बाय यूज करना है। ठीक है, ठीक है। और फंक्शन डॉट आइडेंटिटी क्या करता है कि ये जो भी इनपुट्स लेता है वही रिटर्न कर देता है। ठीक है, समझ आया। तो जैसे ये 10 लेगा या 20 लेगा, ऐसे कुछ भी लेगा तो वही सेम रिटर्न कर देगा, उस पर कुछ नहीं करेगा। ठीक है, और फिर जैसे जितनी बार जो भी कैरेक्टर आता रहेगा उसी हिसाब से ये काउंटिंग होती रहेगी यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कैसे डिपार्टमेंट के बेस पे, डिपार्टमेंट के बेस के हम डिपार्टमेंट के बेस पे हम लोग एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय है वो काउंट करे थे, वैसे ही ये काम करेगा। ठीक है, ठीक है। तो अभी चारों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में कुछ और नए कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।